हेलो बच्चों, पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना कि बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और जो बिजनेस रिस्क था, ट्रेड कॉमर्स, सब कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। अभी हमें क्या जानना है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस हम अडॉप्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कौन सा लेने से हमें ज्यादा रिस्क होगा, कौन सा लेने से हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसे अडॉप्ट करने में गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी अगर हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमें स्ट्रक्चर बताता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर बताता है। मतलब कि अगर स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारा बिजनेस का क्या ऑपरेशन है, उसका नेचर कैसा होगा, इन सब के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस फॉर्म लेना चाहिए। तो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस बताता है। और जो स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस हम कैसे जान सकते हैं, जब हमें पता हो कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका लेआउट क्या है, ओनरशिप हम कैसी चाहते हैं। जब ये सारे फैक्टर्स की हमें नॉलेज होगी तभी हम बिजनेस का फॉर्म डिसाइड कर पाएंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म्स है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, तीसरा है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम 1 बाय 1 इंडिविजुअली हर वीडियो में पढ़ेंगे। जो आज का वीडियो है वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप पे होता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम इसका मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स, मैरिट, डिमेरिट, लिमिटेशंस वगैरह सब पढ़ेंगे अच्छे से। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी सोल का मीन्स क्या होता है? सिंगल। अब इसका मीन्स होता है सिंगल। और प्रोप्राइटर का क्या मीन्स होता है? ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप इसका मतलब सिंगल ओनर। जहां पे जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल ओनर है वो समझ लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप उसका फॉर्म है। अभी सिंगल ओनर का क्या मतलब है कि वहां पे एक ही ओनर है, मतलब वही सब कुछ मैनेज कर रहा है, वही उसका मालिक है और वही सब कुछ उसको डिसीजंस लेने हैं, वही सारे रिसोर्सेज को इंतजाम कर रहा है। तो ये हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल होता है, वही उसको ओन्ड करता है। ओन्ड करने का मतलब वही उसका मालिक होता है। मैनेज्ड, वही सारा मैनेजमेंट देखता है। एंड कंट्रोल, और उसका कंट्रोल, चूंकि वो मैनेजमेंट देख रहा है तो कंट्रोल भी उसी का होता है। तो यहाँ पे सिंगल ओनर की बात की जाती है, यहाँ और कोई नहीं होता है। ऑल्सो कॉल्ड सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप। सिंगल अब इसका नाम सोल प्रोप्राइटरशिप है, हम सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप के भी नाम से जानते हैं और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी जानते हैं। सोल ट्रेडर कौन होता है? सोल ट्रेडर इज द मास्टर ओनर ऑफ हिज बिजनेस। अब वो एक सिंगल ओनर है इसलिए वो मास्टर होता है अपने बिजनेस का। गेट्स ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट वही होता है, कोई और तो है नहीं प्रॉफिट बांटने के लिए, सारा प्रॉफिट उसे ही मिलता है। बियर्स ऑल रिस्क, वो जितना भी रिस्क होता है वही वो से बियर करता है। वो रिस्क बियर कर रहा है इसलिए जो भी उससे अगर प्रॉफिट होगा तो सारा प्रॉफिट उसका होगा, लॉस होगा तो सारा लॉस उससे ही बियर करना पड़ेगा। एंड टेक्स ऑल डिसीजन हिमसेल्फ, और वही सारे डिसीजन अपने आप लेता है, उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो सिंगल ओनरशिप में है। तो ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अभी इसके एग्जांपल्स क्या है कि हम अपने लोकेलिटी में देखते हैं, जैसे कि जो रिटेल शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स वो इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं। रिटेल शॉप्स, इसमें क्या होता है, जैसे दुकान पे हम जाते हैं तो वहां एक दुकानदार होता है, तो वो रिटेल शॉप्स में वो सिंगल प्रोप्राइटरशिप में उसका बिजनेस चल रहा होता है क्योंकि वहां पे वो सिंगल अपना काम कर रहा होता है। वही खुद सारे रिसोर्सेज को जुटाता है, वही सारे डिसीजंस लेता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वही लेता है, लॉस हो रहा है तो उसे बियर करना पड़ता है। तो ये रिटेल शॉप्स में आते हैं। और भी इसमें आ सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में क्या होता है कि एक ही होता है इसमें ओनर, वही सब कुछ मैनेज करता है। तो इसमें क्या है, ब्यूटी पार्लर भी इसमें आ जाता है। इससे ये भी पता चल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ पे इसकी सुटेबिलिटी है, कहाँ पे ये सुटेबल है। इसके बारे में वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन इससे हमें यहाँ पता भी चल रहा है। ये वहां सुटेबल है जहां पे हमें पर्सनल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। जैसे रिटेल शॉप्स में क्या होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर से, और ब्यूटी पार्लर में भी ऐसे ही होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में आ रहे हैं। अभी हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे इसके। पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। अब हमने इसका जो मीनिंग था उसी में समझ लिया था कि जो इसका ओनर होता है वो एक ही इसका मालिक होता है, वही सब मैनेज करता है, इसलिए सिंगल ओनरशिप उसकी पहली फीचर है। जो फीचर्स हैं उसकी मीनिंग से ही निकल के आए हैं। तो पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप।
There is only one person who is the sole owner of the business. He provides both capital and management. अब चूंकि वो सिंगल ओनर है इसलिए वो क्या करता है, कैपिटल भी उसारी लगाता है और मैनेजमेंट भी वही देखता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल ओनरशिप की बात की गई है। फॉर्मेशन का मीन्स है कि कैसे फॉर्म्ड होता है, क्या इसके फॉर्मेशन के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या फिर कोई लॉज, कोई स्पेशल लॉ रूल बना हुआ है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना बहुत ही इजी होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं रिटेल शॉप्स वगैरह कितनी इजीली ओपन हो जाती है। तो इजी टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बिकॉज देयर इज नो स्पेशल लॉ, कोई स्पेशल लॉ नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। कैपिटल जो होता है वो वही जो ओनर है वही लेकर आता है, प्रोवाइडेड बाय सोल ओनर, जो ओनर है सोल अकेला वही लेकर आता है फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। अब वो चाहे तो अपने लोन कहीं बैंक से लोन ले या फिर जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह से लोन ले, तो ये उसकी प्रॉब्लम होती है। कैपिटल तो वो लेकर आता है सिंगल ओनर, वो चाहे तो बैंक से लेकर आए या फिर फ्रेंड से लेकर आए। इसके बाद फोर्थ क्या है, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल ओनरशिप की बात की गई है। एक ही ओनर होता है, वही सारा कैपिटल लगाता है, तो जो भी बिजनेस का है वो ओनर का है और जो ओनर का है वो बिजनेस का है। नो डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड बिजनेस, एज इज ओल्ड एवरीथिंग द बिजनेस ओन्स। यही बात दिखी है कि यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। रिस्क, बियर्स ऑल रिस्क अलोन। अब यहाँ पे सिंगल ओनरशिप की बात की गई, तो अकेला वही होता है, तो वही सारा रिस्क झेलता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सारा प्रॉफिट उसका हो गया, अगर लॉस हो रहा है तो सारा लॉस उसी को झेलना पड़ेगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अब यहाँ पे मैनेजमेंट वही करता है, यहाँ कोई अलग से कोई मैनेजर्स अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, खुद ही मैनेजमेंट सारा देखता है, और खुद ही मैनेजमेंट देख रहा है इसलिए कंट्रोल भी उसी के हाथ में सारा होता है। टेक्स ऑल डिसीजन, सारे डिसीजंस वही लेता है। गेन रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को प्रोक्योर करता है। एम्प्लॉय वर्कर्स, अगर उसको किसी वर्कर्स की जरूरत होती है तो उसकी हेल्प ले लेता है। एंड कंट्रोल ऑन बिजनेस, और सारा कंट्रोल बिजनेस का उसी पे होता है, उसका ही सारा कंट्रोल बिजनेस पर होता है। इसके बाद क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्म्स में आएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर जो अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल वो कैसे जुटाता है, अगर फ्रेंड से ले रहा है, बैंक से ले रहा है, जैसे भी ले रहा है, तो अगर वो कुछ लोन ले रहा है और उससे रिकवर उसको देना है वो लोन, तो अगर वो उसकी जो एसेट्स है बिजनेस की वो अगर नहीं पूरी हो रही है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के सारा लोन चुकाना पड़ता है। तो ये अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं हो रही है कि सिर्फ बिजनेस के ही जो एसेट्स है वही बेच के उसे देना पड़ेगा, नहीं, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के उसे देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स में रिकवर, जो क्रेडिटर होते हैं वो उसे रिकवर करेंगे, जितने भी ऋण होता है उसका वो ड्यूज को पर्सनल प्रॉपर्टी, सोल ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको रिकवर करते हैं। इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस का एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उसके पर्सनल एसेट्स को भी लेके उससे भी रिकवरी करते हैं। तो ये अनलिमिटेड होती है लायबिलिटी। अभी हमने फीचर्स को अच्छे से पढ़ लिया, अभी नहीं फीचर्स में से जो कुछ है वो मेरिट्स में आ जाते हैं और कुछ डीमेरिट्स में आ जाते हैं। मेरिट्स में पहला क्या है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जो सोल ओनरशिप होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, बहुत ही इजी। अभी हमने कहा यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, बहुत ही इजी, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की यहाँ जरूरत नहीं होती, बहुत ही इजीली इसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कोई सैलून वगैरह खोलना होता है, बहुत ही इजीली इसको खुल जाता है, और इसका क्लोजर भी बहुत इजी तरीके से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो यही इसका मेरिट पॉइंट है कि बहुत ही इजीली इसे खोला भी जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है। दूसरा क्या, क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, एक ही मालिक होता है, तो वही सारे डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं। सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो सिंगल ओनर होता है वही सारे डिसीजंस लेता है, तो यहाँ पे जो कोई इन्फॉर्मेशन है कोई बिजनेस से रिलेटेड तो बहुत ही सीक्रेटली हो रहती है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टनर वगैरह तो होते ही नहीं है, कोई और वर्कर वगैरह एम्प्लॉय, तो वो बहुत ही सीक्रेटली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहां पे सीक्रेसी होती है इन्फॉर्मेशन की। इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हम चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका नेचर बिजनेस का चाहे तो बदल सकते हैं, कोई ऑपरेशन बदल सकते हैं बिजनेस का, या उसका वॉल्यूम को कम, उसे बड़े स्मॉल
स्मॉल लेवल पे, लार्ज लेवल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इससे हम इसका नेचर बदल सकते हैं कि पहले हमने कोई और शॉप खोली थी, अब हम किसी और शॉप में बदल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई रूल्स वगैरह तो इसके लिए बनाता नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन लीगली नहीं होता है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है बहुत ही मिनिमम, बहुत ही हल्के लेवल पे होता है, ज्यादा इसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता है, इंटरवेंशन नहीं होता गवर्नमेंट का। लार्ज प्रॉफिट, अब यहाँ पे सिंगल ओनर है, जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही ले लेगा, तो उसके लिए क्या आ गया, लार्ज प्रॉफिट का सोर्स होता है। मोटिवेशन सोर्स, अब ये दोनों पॉइंट को साथ में पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर लार्ज प्रॉफिट होगा तो वही हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, वही सोर्स होता है मोटिवेशन, क्योंकि हमें और वर्क करना और हार्ड वर्क करना है। तो ये इसके मेरिट्स पॉइंट हो गए। ये अभी हम जो फीचर्स पढ़े थे उसी के बेसिस पे ये सारे हैं। अभी हम डीमेरिट पढ़ेंगे, जिसे हम लिमिटेशंस भी कहते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। पहला क्या है, लिमिटेड कैपिटल। हमने इसके मेरिट्स तो पढ़ लिए कि बहुत इजीली बन सकता है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस हो जाते हैं, प्रॉफिट्स आता है, मोटिवेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है सब। लेकिन जो डीमेरिट में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि सिंगल ओनर होता है। अब जो सिंगल ओनर होगा वही जितनी भी कैपिटल उसके पास होगी, कितना वो गेन कर पाएगा, जितना प्रोक्योर कर पाएगा उतना ही कैपिटल लगा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल की मात्रा होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका हमने फीचर्स में भी पढ़ा था। तो ये डीमेरिट होता है क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रिकवरी के लिए यूज किया जाता है, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाता है, तो ये एक तरीके से लिमिटेशन है। अनसर्टेन लाइफ, अनसर्टेन लाइफ का क्या मतलब है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, यहाँ पे एक ही ओनर होता है, अगर वो उसकी डेथ हो जाए या उसको बिजनेस नहीं करना है, वो बंद कर देगा, तो उससे क्या होगा, जो बिजनेस होगा वो शट डाउन हो जाएगा। जो शट डाउन होने से क्या होगा कि अनसर्टेन लाइफ, इसीलिए इसको बोला गया है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसकी अनसर्टेन लाइफ होती है, क्योंकि कभी भी ये शट डाउन हो सकता है। सिंगल रिस्क बियरर, अब यही जो सोल ओनर है वही सारा रिस्क बियर करता है। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो सारा प्रॉफिट रख लेता है, वो मेरिट में आ जाता है। अगर उसे लॉस हो रहा है तो उसे सारा का सारा लॉस झेलना पड़ेगा, तो ये इसका डीमेरिट में आ जाता है। अनसाउंड डिसीजन, अनसाउंड डिसीजन का क्या मतलब है कि वही अकेला होता है, वही सोल होता है, अकेला होता है, सिंगल होता है, उसी को सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सारे डिसीजंस जब वो लेगा तो कहीं ना कहीं जो अकेले डिसीजंस लिए जाते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। तो ये जो गलत डिसीजंस होने के चांसेस होते हैं इसी को बोला जाता है अनसाउंड डिसीजंस। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का क्या मतलब है कि यहाँ कोई मैनेजर अपॉइंट किया नहीं जा रहा, अलग से कोई बाहर से कोई स्किल्स तो हम हायर नहीं कर रहे, कोई स्किल हायर तो हो नहीं रहा, जो स्किल नहीं हायर हो रही है, कोई मैनेजरियल स्किल हायर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड होती है, क्योंकि उसी के पास जितनी मैनेजरियल एबिलिटी, जितना टैलेंट है वो उसी के बेस पे उसे यूज करेगा अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है। ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सुटेबिलिटी, जैसे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे सुटेबल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ पे सुटेबल होता है, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट, यहाँ पे कोई हायर नहीं होती है स्किल्स, तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट जहाँ पे अवेलेबल हो, जो यहाँ पे ये दोनों चीज वहां पे सुटेबल होता है। दूसरा क्या है, जहाँ पे पर्सनल अटेंशन, यानी कि कोई कस्टमर और जो भी बिजनेसमैन है उन दोनों के बीच अगर पर्सनल के अटेंशन की बात होती है तो वहां पे भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। तो ये दोनों इसकी सुटेबिलिटी है। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप था इसके बारे में इतने क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो हमने जो आगे पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये पांचों में पढ़ने हैं, हर एक वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।